आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रायंगल चैप्टर हमारा चल रहा था। ओके, ट्रायंगल्स चैप्टर हमारा चल रहा था। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, है ना। थेल्स थ्योरम मैंने बता दिया था, उसका कन्वर्ज मैं बताने वाला हूँ, या कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। बीपीटी का मतलब हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, है ना, थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है उसका कन्वर्ज मैं बता रहा हूँ, राइट। तो थ्योरम 6.2 जो है कन्वर्ज जो थ्योरम है उसको देखने की क्या इसमें मेंशन किया गया है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कहा जा रहा है कि कोई एक आप एक ट्रायंगल लो, राइट। यहाँ मैंने एक ट्रायंगल लेट किया है कि लेट एबीसी एक ट्रायंगल है। लेट एबीसी ट्रायंगल इन विच डी लाइन कट्स एबी, ये एबी हमारा है, और इस एबी का जो पॉइंट डी है ना, और एसी का जो पॉइंट ई है, ये दो पॉइंट पे जो है डी जो है कट कर रहा है। यही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि कट्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, राइट। तो यहाँ पे मैं फिर से ऊपर से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ लाइन डिवाइड्स, ये लाइन डी जो है डिवाइड कर रहा है एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये हमारा ए बी है और एक दूसरा हमारा ए सी है। ये जो है दो साइड को वो कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, इन द सेम रेशियो। कहा जा रहा है कि एडी बाई जो बीडी का जो रेशियो होगा और एई बाई जो ईसी का जो रेशियो होगा, है ना, वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर जो सेम रेशियो बोला गया है, सेम रेशियो का मतलब ये हुआ कि जो एडी बाई बीडी और एई बाई ईसी का जो रेशियो होगा सेम होगा। तो आपको दिखलाना है कि देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो ये जो लाइन जो कट कर रहा है वो कैसे इसका पैरेलल होगा, क्लियर है। तो ये यहाँ मेंशन किया हुआ है कि डी जो है ना वो क्या कर रहा है, सेम जो है प्रोपोर्शन में कट कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज लिखा जा सकता है कि एडी बाई बी डी इज इक्वल टू ए बाई ईसी, क्योंकि ये चीज जो है यहाँ पे सेम रेशियो जो है लिखा हुआ है कि सेम रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसीलिए इधर का रेशियो और इधर का रेशियो दोनों हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गए। एक्सक्यूज मी, अभी आप ऐसे समझो कि डी जो है जब अगर सेम रेशियो में कट कर रहा है तो आप जो थेल्स थ्योरम जो था मैंने उसमें बताया था कि जब अगर सेम रेशियो में कट करता है वो तभी जब ये इसका पैरेलल होता है। तो इसका मतलब ये इसका पैरेलल है तभी तो। लेकिन यही चीज शो करना है कि डी जो है वाकई में कैसे पैरेलल है इस बीसी का, इस बीसी का जो है ये डी कैसे पैरेलल है। तो आप ऐसे समझो कि जब डी जो है इसका पैरेलल होगा तब ये कंडीशन होगा। लेकिन अभी आप मान के चलो, लेट कर लो कि डी जो है पैरेलल नहीं है, क्योंकि हमको डी को ही शो करना है कि ये पैरेलल कैसे होगा। लेकिन आप लेट कर लो कि डी पैरेलल नहीं है। जब डी पैरेलल नहीं होगा इसका मतलब ये जो इसका मतलब ये होगा कि हमें कोई एक ऐसा लाइन यहाँ से लेना पड़ेगा, ऐसे डॉट डॉट करते हुए, है ना। इस तरीके से मैं एक लाइन लिया, यहाँ पे मैंने जो है इरेज कर दिया। आप इरेज की जगह पे एज ले सकते हो, कोई भी पॉइंट जी एज कुछ भी ले सकते हो। मान के चलो कि ये जो लाइन है ना वो पैरेलल है किसका, ये बीसी का, क्लियर है। तो अब ये इसका पैरेलल होगा, राइट। तो हम इस केस में ऐसे कर सकते हैं कि एडी बाई, पहले लेट कर लो कि लेट लेट डीई डैश, ओके, लेट डी डैश व्हाट, पैरेलल टू बीसी। डी डैश जो है बीसी का पैरेलल है। जब ये इसका पैरेलल होगा, राइट, और उसके बाद ये लाइन कट करेगा तो सेम रेशियो में कट करेगा, क्योंकि यही लाइन कट कर रहा है और ये पैरेलल दिखलाना है। और अभी आप मान के चलो कि ये पैरेलल है तो उसके अकॉर्डिंग एडी बाई बीडी हमारा होगा, एडी बाई हमारा बीडी होगा। और इस तरफ से जो है ए डैश बाई, है ना, ई डैश सी होगा, क्लियर है। तो इसको आप फर्स्ट पार्ट मानो, इसको सेकंड पार्ट में मानो, क्लियर है। अब जो है आप ये दोनों वाला पार्ट से चलो, ए बाई ई सी जो है एडी बाई बी डी के इक्वल है, और ये ए डैश ए ई डैश बाई ई डैश सी ये भी जो है एडी बाई बी डी के इक्वल है। मतलब दोनों जो है ये पार्ट और ये पार्ट दोनों जो है एडी बाई बी डी के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं
कि इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और इसको हटा करके इसके प्लेस पे हम ए बाई सी लिखेंगे, क्योंकि एडी बाई बीडी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ भी एडी बाई बीडी लिखा हुआ है। तो अब हम करेंगे नाउ व्हाट ए बाई ई सी इज इक्वल टू ए डैश बाई ई डैश सी। अब देखो कि ये जो है ए बाई ई सी, ये फिगर से आप समझो। यहाँ पे पहले देखो, पहले ए बाई ई सी है, ए बाई ई सी है, तो यहाँ ए बाई ई सी, ए बाई ई सी, और यहाँ पे ए डैश बाई ई डैश सी, ए डैश बाई ई डैश सी, ये दोनों कैसे इक्वल हो सकता है? इसका मतलब है कि ये दोनों जो पॉइंट है ई डैश और ई दोनों एक जगह पे इंक्लूड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है ना, एक जगह पे है। तो यहाँ पे अगर हम और फर्दर जो इसको प्रोसीड करेंगे तो ऐसा करते हैं कि एलएचएस और आरएचएस में जो है हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड करते हैं, इसमें 1 ऐड कर दी, राइट, और यहाँ पे भी ए डैश बाई ई डैश सी प्लस 1 कर दिए। अब जब 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 लेकर के एलसीएम, और उसके बाद आगे फर्दर जो है सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ईसी और 1 का एलसीएम जो है ईसी होगा, और यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो ए प्लस 1 होगा। बचपन का जो आप एलसीएम पढ़ते आ रहे हो ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है फ्रैक्शन का, वो चीज। और ए डैश प्लस 1, सॉरी यहाँ पे जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ईसी होगा, ईसी, राइट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ई डैश सी बाई ई डैश सी, इस तरीके से। अब मुझे यहाँ से एक बात बताओ कि ए प्लस ई सी, ये दोनों को जो ऐड करोगे तो फिगर के अकॉर्डिंग आप ध्यान देने की कोशिश करना, राइट। देखो ए प्लस ई सी, यहाँ देखो ए प्लस ई सी, तो एक ही साइड मिलेगा ना, बड़ा वाला ए सी, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ क्या, ए सी, क्लियर है। और नीचे जो है इसी का वैसे इसी वैसे ही छोड़ दिए। नाउ फिर से अब इसमें आप देखो ए डैश प्लस ई डैश सी, ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, इस साइड में देखो ए डैश प्लस ई डैश सी, ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो फाइनली जो है हमें क्या मिलेगा, एक एसी ही साइड मिलेगा। तो यहाँ भी मैंने एसी कर दिया, एसी बाई क्या हो गया, ई डैश सी, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एसी से एसी को कट करो तो ऊपर 1 आ जाएगा, राइट, ऊपर से ऊपर कट होता है ना, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 बाई ईसी है, इसको आप है ना इनवर्स करो तो ईसी बाई 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ई डैश सी बाई 1 हो जाएगा, क्लियर है। और उसके बाद जो है ये 1 को हटाओगे तो ईसी इज इक्वल टू, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईसी इज इक्वल टू जो है ई डैश, है ना, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ईसी इज इक्वल टू जो है ई डैश सी होगा, 1 यहाँ पे हटाओगे तो। अब एक बात समझो कि ईसी इज इक्वल टू ई डैश सी, ये दोनों जो है फिगर में कैसे होगा, इसका मतलब दोनों पॉइंट अगर एक जगह जो है कोइंसाइड करेगा तभी तो फिगर में। तो यहाँ पे आप देखो ए ई, है ना, ए यहाँ पे हमारा जो आया है, और यहाँ पे ये बताना चाह रहा था, ये जो हमारा आया है इसको ईसी और ई डैश सी के बारे में फिगर में बताना चाह रहा हूँ। देखो एक आया है ईसी, यह कह रहा है कि ईसी भी इक्वल होगा किससे, ई डैश सी से। तो ई डैश सी मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ का लेंथ, और यहाँ से यहाँ का लेंथ, देखो एक यहाँ से यहाँ का लेंथ, और एक जो है यहाँ से लेकर के यहाँ का लेंथ, ये दोनों आपस में कैसे इक्वल होगा, इसका मतलब ई और सी दोनों क्या है, आपस में कोइंसाइड करेगा तभी तो। और जब कोइंसाइड कर जाएगा तो क्योंकि हमने इसको तो जब कोइंसाइड करेगा तो इसका मतलब ये पॉइंट ऊपर वाला कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। अब ऊपर वाला पॉइंट जब नीचे आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये और ये लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि हमने इसको लेकर के पैरेलल चला था। जब इसको लेकर पैरेलल चला तो पॉसिबल नहीं हुआ, वो कह रहा है कि कोइंसाइड हो जाना चाहिए तभी। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए, और जब ये पॉइंट यहाँ रहेगा तो इसे आपस में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा।
तो यही बस इस थ्योरम में प्रूव करना था, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ई आप लिखोगे ई एन ई डैश मस्ट coincide, coincide, है ना। यस, अब जब coincide हो जाएगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं व्हाट, कि जो हमारा जो डी, जो ये लाइन था, डी जो हमारा लाइन था, वो क्या कर रहा है, सेम रेशियो में कट भी कर रहा है और ये इसका पैरेलल है। तो हमको मेनली यहाँ पे शो करना था कि डी जो है बीसी का कैसे पैरेलल है। तो अभी आपको मैंने दिखा दिया, तो आप लिख लो देयरफॉर व्हाट, डीई पैरेलल बीसी प्रूव्ड। होप कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बताने की कृपया कष्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस।